Now the next topic which we are going to study is SHM as a projection of UCM along any diameter. अब इसमें से दो टर्म्स हम लोग को ऑलरेडी पता है. SHM means simple harmonic motion and UCM means uniform circular motion. तो जो नया टर्म अपने को पढ़ना है that is projection. So projection means nothing but a shadow. Let us consider example. मान लो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है एंड इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम लोग ने एक एरो ड्रॉ कर दिया. अब अगर इस एरो का हम लोग को शैडो चाहिए ऑन दिस सरफेस, तो वी विल प्लेस अ सोर्स ऑफ लाइट अबाउट दिस एरो. तो इस लाइट के वजह से जो शैडो फॉर्म होगा वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा. इसी शैडो को हम लोग टेक्निकल टर्म्स में प्रोजेक्शन बोलते हैं. सो व्हेनेवर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग UCM, उसके प्रोजेक्शंस अलोंग एनी डायमीटर परफॉर्म SHM, और यही हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना है. सो लेट अस कंसिडर अ सर्कुलर पाथ. लेट्स से दिस इज आवर सर्कुलर पाथ विथ सेंटर O, एंड वी हैव अ पार्टिकल. लेट्स से इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे है विच इज परफॉर्मिंग UCM इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो जब पार्टिकल यहाँ पे होगा, अगर मैं उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका एक ऐसा शैडो दिखेगा यहाँ पे. मान लो हम लोग ने ऊपर से लाइट सोर्स प्लेस किया, तो ये लाइट की वजह से इसका शैडो वर्टिकल नीचे फॉर्म होगा. फिर थोड़े टाइम बाद अगर पार्टिकल इधर आ गया, तो उसका शैडो विल बी हियर. फिर इफ इट कम्स हियर, देन द प्रोजेक्शन विल कम हियर. तो ऐसे में अलग अलग पोजिशंस पे अलग अलग प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर रहा हूं. सो फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द सर्कल हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? जैसे जैसे पार्टिकल UCM परफॉर्म कर रहा है, उसका जो प्रोजेक्शन है दैट प्रोजेक्शन इज मूविंग टू द लेफ्ट. एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द सर्कल में क्या होगा? दिस प्रोजेक्शन विल स्टार्ट मूविंग टू द राइट. देखो, जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो ये उसका प्रोजेक्शन होगा. फिर व्हेन इट कम्स हियर, दिस विल बी द प्रोजेक्शन. तो ऐसे रैंडम पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं मैं. फिर अगर यहाँ पे आ गया तो दिस विल बी द प्रोजेक्शन. तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज फॉर द नेक्स्ट हाफ ऑफ द सर्कल द प्रोजेक्शन इज मूविंग टू द राइट. फिर जब वापस पार्टिकल ऊपर जाएगा, वापस प्रोजेक्शन लेफ्ट में. फिर नीचे जाएगा तो वापस राइट में. तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि व्हेन द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग UCM, उसका प्रोजेक्शन जो है SHM परफॉर्म कर रहा है अलोंग दिस डायमीटर. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको हॉरिजॉन्टल डायमीटर ही लेना है. अलोंग एनी डायमीटर आप कोई भी डायमीटर कंसिडर करो. आप वर्टिकल डायमीटर भी कंसिडर कर सकते हो, आप कोई इंक्लाइंड डायमीटर भी कंसिडर कर सकते हो. सो ये अपने को भी प्रूव करना है कि इफ दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग UCM, तो उसके प्रोजेक्शंस विल परफॉर्म SHM. एंड दिस प्रूफ इज वेरी सिंपल. प्रूफ करने के लिए, कोई भी चीज SHM परफॉर्म कर रहा है ये प्रूव करने के लिए, वी जस्ट हैव टू कंसिडर वन कंडीशन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x. सिर्फ यही अपने को प्रूव करना है. या फिर व्हाट वी कैन से, एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x. हम लोग ने जब लीनियर SHM को डिफाइन किया था, तभी हम लोग ने वहां पे डेफिनेशन में लिखा है दैट रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन. सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ. कंसिडर करो ये एक सर्कुलर पाथ है एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर पाथ. तो एक पार्टिकल कंसिडर करते हैं. लेट्स से इनिशियली द पार्टिकल इज एट दिस पोजीशन P0. तो मैं उसका रेडियस वेक्टर बना सकता हूं यहाँ पे. एंड लेट अस कॉल द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एज कैपिटल A. जस्ट हम लोग कोई भी वैल्यू, रैंडम वैल्यू कंसिडर करते हैं. सो आई एम कॉलिंग इट एज कैपिटल A. तो इनिशियली ये जो पार्टिकल है दैट इज मेकिंग सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल. तो वो जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, आई एम कॉलिंग दिस एंगल एज फाई. फाई, आई होप सबको याद है व्हाट इज फाई. इट इज फेज कांस्टेंट और इपॉक, राइट. तो हम लोग इनिशियली ये फाई कंसिडर करते हैं. इट कैन बी कॉल्ड एज इनिशियल फेज. अब अगर हम लोग इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करें फॉर टाइम t, तो ये पार्टिकल तो UCM परफॉर्म कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो आफ्टर टाइम t ये पार्टिकल P0 पर नहीं होगा, थोड़ा आगे चला गया होगा. सो लेट अस से कि द पार्टिकल हैज कम टू न्यू पोजीशन P0 डैश. तो अब यहाँ पे अगर मैं उसका वेक्टर बनाऊं तो ऐसा कुछ वेक्टर बनेगा. अगेन दिस विल बी A, राइट.
अब जब पार्टिकल इधर था तो उसका प्रोजेक्शन वाज दिस पॉइंट, एंड जब पार्टिकल यहां पे आया तो दिस इज द प्रोजेक्शन, राइट. इट मींस मीन पोजीशन से अपना जो प्रोजेक्शन है उसका डिस्प्लेसमेंट ये अपने को यहां पे दिख रहा है. सो लेट अस कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट एज x. अब हम लोग ने पार्टिकल को टाइम कितना दिया, t, एंड दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूसीएम, तो उसका कुछ एक एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, राइट. तो अगर अपने को ये एंगल फाइंड करना है तो वी हैव टू कंबाइन दीज थ्री टर्म्स, दिस एंगल, ओमेगा एंड t, right. So let us call this angle as theta. So we all know velocity is displacement upon time. So we can write angular velocity is angular displacement upon time. तो यहां से हम लोग को थीटा का वैल्यू मिल जाएगा which will be omega into t. So हम लोग को ये एंगल का वैल्यू पता चल गया omega into t, right. Now what we can do is इस राइट एंगल ट्राइंगल में we have this angle theta plus phi, we have the adjacent side as x, and we have the hypotenuse as a. तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिलेक्ट करना है which correlates adjacent side and the hypotenuse, which is cos, right. So if I write cos theta, cos of this complete angle, which means cos of theta plus phi, right. So cos क्या होता है, adjacent upon hypotenuse. So we have adjacent as x and we have the hypotenuse side as a. तो अगर हम लोग a को वो साइड लेके जाए और थोड़ा रीअरेंज करें, so we can write x is equal to a cos of theta plus phi. But हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड किया है theta is omega t, right. So we can write omega t in place of theta plus phi. तो यहां से देखो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया. किसके डिस्प्लेसमेंट का, ये जो प्रोजेक्शन है उसके डिस्प्लेसमेंट का, राइट. एंड देखो ये थोड़ा बहुत मैच कर रहा है अपने एसएचएम में जो हम लोग ने डिराइव किया था डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, उसके साथ ये मैच कर रहा है, राइट. तो अपने को प्रूव क्या करना है, एक्सीलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स. तो व्हाट विल डू इज विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ट्वाइस, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है. एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, उसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को एक्सेलरेशन मिलेगा. सो वी कैन राइट v इज इक्वल टू dx by dt. यहाँ पे a इज द रेडियस ऑफ सर्कल, वो तो कांस्टेंट है तो उसको वैसे ही लिखा. cos थीटा का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन, तो मैंने लिखा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई. एंड वापस ओमेगा टी प्लस फाई का डेरिवेटिव, फाई तो कांस्टेंट है तो उसका तो कुछ नहीं आएगा. ओमेगा टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी विल बी ओमेगा, तो यहाँ पे एक ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो फाइनली अपने को क्या मिला, वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी. इसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट एक्सीलरेशन which is dv by dt, right. So again minus a omega constant, minus a omega constant, sin theta का derivative is cos theta, theta means this angle, and वापस इसका derivative with respect to t, तो again phi constant है उसका तो कुछ नहीं आएगा. omega t का derivative with respect to t will be omega, so यहाँ पे into और एक omega आ जाएगा. So finally क्या मिल रहा है, a is equal to minus a omega square cos of omega t plus phi. एंड अगर ध्यान से देखोगे तो a cos of omega t plus phi, तो यहाँ पे भी अपने पास a है एंड cos of omega t plus phi है. इसके बदले हम लोग डायरेक्टली क्या रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोग x रिप्लेस कर सकते हैं. सो वी कैन राइट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. ओमेगा इज कांस्टेंट क्योंकि ये यूसीएम है तो ओमेगा विल बी कांस्टेंट. सो अगर ये कांस्टेंट को निकाल दूं मैं तो आई कैन राइट एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं दैट दिस प्रोजेक्शन इज परफॉर्मिंग एसएचएम.